गुजरात दंगा पीड़ित बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफ़ी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दोषियों को वापस फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सज़ा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सज़ा माफ़ी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषियों की सज़ा माफ़ी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। केस डिस्कस करते हैं, उस नाम के पीछे संदर्भ क्या था? एक 19-20 वर्ष की महिला 6-7 महीने गर्भवती उनका बलात्कार होता है, उनके 14 मेंबरान परिवार की हत्या होती है, उनमें शामिल है एक 3 वर्षीय बच्चा। ये हमको कोई कहने में, मैं तो खुद कांप उठता हूँ आज भी, लेकिन ये किसी भी सिविलाइज्ड समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है, बेदर्दी की सीमा है। और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर रिलीज किया। उनको मृत्युदंड नहीं मिला था। कई लोग मानते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिला, गलत है। कानून के अनुसार ये रेयरेस्ट और रेयर केस में आता है, निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस बात को छोड़ दो, एक अलग डिबेट है। जो मिला उनको सीमित दंड, उसको आपने प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। और आज आपने कम से कम उस रिलीज के बाद उच्चतम न्यायालय में नहीं तो 2 साल से ज़्यादा 3 साल निकाल दिए हैं इस प्रक्रिया में, कि किसी तरह से हम अवॉइड कर जाएं, मुद्दे को अवॉइड कर जाएं। आज सरकार के सामने एक मिरर रखा है, कोर्ट ने एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को अगले 2 हफ्ते में जेल अथॉरिटी के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सज़ा गुजरात सरकार ने माफ़ कर दी थी। लेकिन प्रदेश सरकार का नाम लेके आप पतली गली से निकल जाएंगे केंद्र सरकार। ये भी आपका एक दूसरा पहलू रहा है पिछले 2-3 वर्षों से। हुआ होगा, शायद हुआ होगा, प्रदेश सरकार को मालूम है, कागज़ हमारे पास नहीं है, उनसे पूछिए, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई क्या है? 11 जुलाई 2022 को जो मेरे मित्र आपको कागज़ देंगे अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये दस्तावेज है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गिविंग सैंक्शन and concurrence for the premature release of 11 names, 1, 2, 3, 4, 11. इन महानुभावों का नाम है। आप पर्दे के पीछे छुप कहाँ रहे हैं? आप मुंह कहाँ छुपा रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं? उल्टा आप झूठ की एक और सीढ़ी बना रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, hypocrisy and double standards cannot be worse than these kind of double standards and hypocrisy. It is condemnable. गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सज़ा माफ़ कर दी गई थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं। और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर
मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषियों को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं, जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफ़ी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया, तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गईं। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वला भोवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। न्यूज़ SIT देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।